मैंने एक रूलर उठाया और यूं ही दीवार का कोना चेक किया। दीवारें जो एकदम 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए थी, नापने पर 30 डिग्री से ज्यादा टेढ़ी थी। मैंने जल्दी से एक गिलास पानी लिया और उसे फर्श पर डाल दिया। पानी दो अजीब धाराओं में बढ़ गया। मैंने घर के अंदर की दूरी नापना शुरू किया। फिर मैं अपनी बेटी को दोबारा नापने के लिए बाहर ले गया। नतीजा, अंदर की लंबाई बाहर से 5 मीटर ज्यादा थी। मेरी बेटी कंफ्यूज होकर देखती रही। उसके एक्सप्रेशन ने सब कह दिया। मुझे एक ठंडी हवा लगी। मेरी बेटी अपनी जैकेट लेने के लिए लिविंग रूम में भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली, वो गायब हो गई। पहले तो मुझे लगा कि वह बस लुका छिपी खेल रही है, लेकिन जब मैंने कमरा चेक किया तो सिर्फ उसकी जैकेट ही बची थी। मैंने घर में ढूंढना शुरू किया, हर कमरा, हर कोना, लेकिन मैंने जहां भी देखा वो मुझे नहीं मिली। मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन वो पहले ही एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी जगह में घुस चुकी थी। वह अपनी गुड़िया पकड़े हुए ठंडे कम रोशनी वाले हॉलवे से गुजर रही थी। जब वह हॉल के आखिर में पहुंची तो डर के मारे जम गई। बहते पानी से भरा एक बड़ा बाथटब। इस बीच मैं अभी भी ढूंढ रही थी। मैंने दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा खोला तो खुद को पहली मंजिल के लिविंग रूम में वापस पाया। पूरी तरह से खो जाने से बचने के लिए मैंने दरवाजे के पास एक कुर्सी रख दी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो मैं वहीं जम गई। हॉलवे जो 3 मीटर लंबा होना चाहिए था, अब 30 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया था। मैंने अपने डर को काबू में किया और स्टडी में चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मुझे कुछ दिखा। एक दरवाजा जो पहले वहां नहीं था, बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खोला। फिर बिना किसी वार्निंग के दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। दूसरी तरफ मेरी बेटी को उस अजीब जगह पर एक बूढ़ा आदमी मिला। बिना सोचे समझे वो कमरे से बाहर भाग गई। मैंने उसकी चीख सुनी। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। फिर मुझे उसकी आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने दरवाजा लात मारकर खोला और मैं वापस लिविंग रूम में था। जिस कुर्सी से मैंने दरवाजा बंद किया था वो कमरे में लात मारकर गिरा दी गई थी। बेचैनी में मैं मदद के लिए शहर के सुपरमार्केट के मालिक के पास गया। मैंने उससे एक कार उधार मांगी, लेकिन उसके जवाब ने मेरा खून जमा दिया। उसने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर उसने मुझे एक डरावनी कहानी सुनाई। सालों पहले ये घर एक चर्च हुआ करता था, एक चर्च जो पापियों की आत्माओं को इकट्ठा करता था। जब चर्च को तोड़ दिया गया तो उसकी जगह घर बनाया गया। ये कभी नहीं जा सकता। मैंने जल्दी से सामान पैक किया, अपनी बेटी के साथ जाने का पक्का इरादा किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले घर में एक काली परछाई दिखाई दी। मैं डर से पीछा नहीं छोड़ा सका और हम भागने लगे। हम घंटों तक चलते रहे, जब तक कि हमें दूर रोशनी वाली एक इमारत नहीं दिखाई दी। हमें लगा कि हम बच गए।